मुबारक विलेज का नीला समंदर, कुदरती और शफाफ साहिल, सुनहरी रेत और दिलकश चट्टानों के संगम में आज हम एक मिशन पर हैं और वो है मरजान की चट्टानों की बहाली। ये जिंदगी मरजान की दम तोड़ती चट्टानों के टुकड़ों से जन्म ले रही है। मेरे हाथ में ये कोई आम पत्थर नहीं और ना ही कोई ये समुद्री पौधा है, बल्कि ये एक जिंदा जानवर है जिसे कोरल रीफ कहते हैं। इसके अंदर मौजूद एक सिम्बायोटिक एल्गी है जो इसे खुशनुमा रंगों में ढाल देती है। दुनिया की तकरीबन 25% समुद्री हयात जो है उनका इन्हिसार इन कोरल रीफ्स पर होता है। यही वजह है कि इन्हें समुद्री जंगलात भी कहा जाता है। दुनिया भर में इंसानी मदाखलत की वजह से ये तबाही का शिकार होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ा इनको ख़तरा इस वक्त लाहक है वो है कोरल ब्लीचिंग का। कोरल ब्लीचिंग किस वजह से हो रही है? वो जो आपका सी टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज़ हो रहा है, जो समंदर का दर्जा हरारत बढ़ा है, जिससे कोरल ब्लीचिंग के इवेंट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल रहे हैं। सही है, जिससे ये जो जब ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो कोरल है वो सारे सफ़ेद हो जाते हैं, इन्हीं बीमार पड़ गए। तो समंदरी ट्रॉलर्स हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक बड़े जाल, फुटबॉल स्टेडियम से भी बड़े जाल लेके समंदर का सफाया कर रहे हैं। वो जब आपका बॉटम ट्रॉलर है वो नीचे से चलता है, जिसको यहाँ आम ज़बान में गुज्जा जाल कहते हैं। जब गुज्जा चलता है तो वो पूरा झाड़ू लगा देता है, जिसमें कोरल आ रहा है, छोटी चट्टानें आ रही हैं, यहाँ तक कि मछली के अंडे और सारी चीज़ें तबाह व बर्बाद कर देता है। हम उसको रिस्टोर करते हैं, हम क्रिएट नहीं करते। इसमें दुनिया भर में जो एक तरीक़ेकार अपनाया गया है इसके रिस्टोरेशन पे, वो है आर्टिफिशियल वे, मसनूई तरीके से उसको कोरल्स को लगाना, जिसके अंदर वो है कि जो चीज़ समंदर से जुड़ी हुई नहीं है, अगर आप वो ज़मीन से निकाल के समंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उस कोरल के लिए, समंदर के लिए एलियन है। वो उधर से माहौल से जुड़ी हुई नहीं है। जो अपना तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गेनिक कोरल प्रोपगेशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पानी में डाइव करते हैं, कोरल को रिस्टोर करते हैं, रेस्क्यू करते हैं उन ब्रोकन कोरल्स को। हम ओशन रॉक को इस्तेमाल करते हैं, जो समंदर में मौजूद पत्थर हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। हम उसको लाइव रॉक कहते हैं। लाइव रॉक कहने का मतलब ये होता है कि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस पर ग्रो हुए हैं, उस पर प्रोपोगेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, जो कि डॉक्टर अनवार अब्दुल्ला ने बनाया है, इन्वेंट किया है, बनाया नहीं इन्वेंट किया है। ये भी ओशन की ही चीज़ों से मिलके इन्वेंट किया है। प्रोपोगेट करने के बाद हम इस रॉक को ले जाते हैं नीचे। हमने पानी में नर्सरीज़ बनाई हुई हैं कोरल की, जहाँ पे इसको जाके रखते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और जिसके अंदर आपका ये जो बॉन्ड है जो कैटलिस्ट से आपका बना है रॉक के साथ, ये मैक्सिमम 14 डेज़, लेकिन अभी जो हम लोग जो जिस स्पीशी को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं ये 12 से 14 दिनों में उस रॉक के साथ और कुदरती तौर पे जुड़ जाता है। जब मैंने पहली बार मरजान की अफजाइश को करीब से देखा तो अंदाज़ा हुआ कि समंदर की ये खामोश दुनिया कितनी नाजुक और तवज्जो की तलबगार है। जो सीवेज की कंटेमिनेशन आपको नजर आएगा जो लियारी से है ना, वो लियारी से भी इस तरफ आ रहा है, काला होते जा रहा है, तो इधर से फिर बलोचिस्तान तक पहुंचेगा और पासनी में ऑलरेडी ग्रेश वाटर है। तो ये जब सारा मिलेगा ना तो इनके बीच में जो algae ब्लूमिंग शुरू हो जाएगा। ये तो यू नो द algae दैट इज इन अ लाइव रॉक, इट्स अ गुड algae। ये एक algae है जो पोल्यूशन से है, उसको रेड टाइड भी कहलाता है, जो हमारे यहाँ होती है। अक्सर वो algae जो है ना वो कपड़ों की तरह इतना थिक हो जाता है ना, और फिर वो इतना 2-3 मीटर 4 मीटर तक चले जाते हैं। इस शूट ने सिर्फ मुझे कोरल रीफ्स लगाना नहीं सिखाया, बल्कि ये एहसास भी दिलाया कि फितरत के लिए की गई एक छोटी सी कोशिश दिल को गहरा सुकून दे जाती है। जिंदा पत्थरों पर एहतियात से लगाए गए मरजान अब गहरे समंदर की आगोश में वापस लौटा दिए गए हैं, जहां कुदरत खुद इनकी परवरिश करेगी। कुछ अरसे बाद हम फिर इस टीम के हमरा लौटेंगे और शायद इन्हीं नन्हे टुकड़ों को फैलती, सांस लेती चट्टानों में बदलता देखेंगे। कोरल रीफ्स की एक मुकम्मल कॉलोनी बनने में 100 साल या इससे ज़ायद का अरसा भी लग सकता है, और जब एक बार कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंचता है तो इसे सही होने में भी कई साल लग सकते हैं। मेरे हाथ में जो ये कोरल रीफ्स हैं ये तो मर चुके हैं, लेकिन आज हमने जो कोरल रीफ प्रोपेगेट किए वो दरअसल कोरल रीफ्स के वो टूटे हुए टुकड़े थे जिन्हें समंदर से रेस्क्यू किया गया था, और एक कोरल रीफ की मदद से कई कोरल रीफ्स प्रोपेगेट किए गए हैं। इस तरह से इकोसिस्टम की बहाली के लिए हमने भी एक छोटी सी कोशिश की है। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।